नमस्कार। इस बड़ी खबर के प्रायोजक हैं मितांस मीडिया सॉल्यूशन। ब्रांडिंग, प्रमोशन, इवेंट मैनेजमेंट के लिए आज ही संपर्क करें। वसंत रेवड़ी भंडार, स्वादिष्ट मिठाइयों का भंडार, बुढ़ाना गेट, मेरठ। निम्बस बुक्स रिटेल आउटलेट, चेतन कॉम्प्लेक्स, जीपी टैंक, मेरठ। श्री बांके बिहारी ज्योतिष केंद्र, गंगानगर, मेरठ। सीबिन सैनिटरी पैड, महिलाओं के लिए सर्वोत्तम। रोम्स पिज्जा, नई सड़क, तिराहा, सेंट्रल मार्केट, मेरठ। स्वादिष्ट में भरपूर, केवल 59 रुपीज में स्वादिष्ट का भंडार। आज ही खाइए और अपने परिवार को खिलाइए। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज करवा चौथ है। ऐसे में सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं, करवा माता की पूजा करती हैं। लेकिन ये पूजा कैसे करें, किस मंत्र से करें और पूजा करने के तौर तरीके क्या होने चाहिए, मंत्र कौन सा होना चाहिए, किस समय होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हम बैठे हैं आचार्य विष्णुदत्त त्रिवेदी जी के पास। हम जानने की कोशिश करते हैं आचार्य जी से कि आज करवा चौथ पे रात को, शाम को जब चंदा निकले तो आप क्या करें और आपकी पूरी प्रक्रिया क्या होगी। नमस्कार, रोजाना खबर में आपका स्वागत है। सबसे पहले बताइए कि आज करवा चौथ है और महिलाओं को अभी से और चांद निकलने तक की पूरी प्रक्रिया मुझसे बताइए कि कैसे 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 करें। नमस्कार। और आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। ये पूरे भारत में मनाने वाला पर्व है और इस पर्व पर माताएं बहनें अपने अखंड सुहाग के लिए करवा चौथ का व्रत करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें ध्यान देना चाहिए, जो व्रत होता है, व्रत कहते हैं धारण करने को, जिस चीज़ के लिए हम धारण करते हैं व्रत। तो ये जो करवा चौथ का व्रत होता है पूरे भारत में मनाया जाता है बड़ी श्रद्धा के साथ, अखंड सौभाग्य के लिए, पति की लंबी आयु के लिए। और एक स्त्री के जीवन में पति का महत्व तो क्या होता है, उसका ये प्रतीक है। वैसे आज के दौर में इसको थोड़ा सा अलग तौर से व्रत को मनाने लगे हैं। वैसे अगर प्राचीन स्थिति के हिसाब से, आप प्राचीन परंपरा के अनुसार आप देखेंगे, ये करवा चौथ व्रत की जो परंपरा है, ये पौराणिक परंपरा है। पुराणों में इसका उल्लेख भी है और इसको श्रद्धा से जो स्त्री धारण करती है और इसका पारायण विधि से पारायण करती है, उसके पति की अकाल मृत्यु नहीं होती है, उसके पति की आयु की वृद्धि होती है, दीर्घायु होता है उसका पति। अब पति की आयु के लिए क्यों रखा जाता है? छोटे से बालक के पूछा जाए कि बिना पति के, बिना पिता के उसका जीवन कैसे होता है, अशाह, अनाथ हो जाता है। इसी प्रकार एक स्त्री के जीवन में पति का बहुत महत्व होता है। बिना पति के वह अशाय और अनाथ होती है। पालेत इति पति, जो पालन करने वाला है वह है पति, और उस पति का साथ बना रहे, उस पति का एहसास बना रहे, उस पति का प्यार जीवन बना रहे। इसीलिए पति की आयु की वृद्धि के लिए इस व्रत को किया जाता है। और इस व्रत में विशेष पूजा माँ भगवती की जाती है, माँ पार्वती की। आपने देखा होगा 33 कोटि देवी देवता है, अन्यत्र देवी है, अन्यत्र देवता है, पर सर्वाधिक जो व्रत होते हैं, जो मान्यता अनुसार व्रत होते हैं, वो केवल मात्र देवी भगवती पार्वती के ही व्रत होते हैं। ये करवा चौथ व्रत भी पार्वती का व्रत है, लोग इसको बहुत कम जानते हैं। इस व्रत में भी भ्रांति फैली हुई है। कोई कहता है ये किसी का व्रत है, किसी गणेश जी का व्रत भी इसको बताते हैं, कोई किसी का व्रत बताता है, कोई विष्णु भगवान का व्रत बताता है। पर वास्तव में अगर करवा चौथ की बात करें तो ये करवा चौथ व्रत माँ पार्वती भगवती का व्रत है। तो माँ से विनती करती है, माँ जगज्जननी जगदम्बा पराशक्ति भगवती, आपकी कृपा के छाँव में परिवार सहित हम पलते रहें, हमारे पति की दीर्घायु हो और उसका साथ एहसास हमें सदैव प्राप्त होता रहे। इस कामना को लेकर के समस्त सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति की आयु के लिए, आयु वृद्धि के लिए, सुख समृद्धि के लिए इस व्रत को धारण करते हैं। इस व्रत का महत्व है, प्रातःकाल उठ करके स्नान, ध्यान, पूजन, घर की साफ सफाई के साथ और सुंदर पकवान बनाना चाहिए। और इस केवल मात्र ये व्रत ऐसा है जिसमें कढ़ी चावल और पूड़ी सब्जी पकवान के साथ भगवान का पूजन होता है। इसमें करवा चौथ व्रत की कथा भी आती है। जिस प्रकार सत्यनारायण व्रत की कथा है उस प्रकार करवा चौथ व्रत की कथा भी होती है। कथा के लिए
एक कलश भर के रखें और वहाँ पर जो आपने देखा होगा मार्केट में कैलेंडर आता है उसको स्थापित करें, घी की जोत जलाएं और चौकी पर भगवान को पधराएं और माँ पार्वती भगवती को वहाँ विराजमान करें। बैठ करके कथा श्रवण करें, कथा सुनाएं और श्रृंगार का जो आदान प्रदान होता है वो करना चाहिए। स्त्रियों को, सौभाग्यवती स्त्रियों को श्रृंगार दान करना चाहिए और सौभाग्य स्त्री से श्रृंगार लेना चाहिए। दोनों का इसमें महत्व बताया गया है और श्रृंगार दान भी करना चाहिए। ये भी बहुत बड़ी एक बात है। और दूसरा बात ये है कि इस व्रत को पारायण कैसे करें। इस व्रत को कब पारायण करना चाहिए? जब चंद्रमा का दर्शन हो, जब चंद्रदेव प्रकट हो तो चंद्रमौलीश्वर भगवान का नाम लेते हुए चंद्रमा के दर्शन के साथ साथ चंद्रमा पूजन करना चाहिए। कुमकुम रोली चंदन आदि से चंद्रमा का पूजन करें, चंद्रमा को अर्घ दें। ओम सोम सोमाय नमः का मंत्र करते हुए चंद्रमा को प्रसन्नता के लिए चंद्रमा का पूजन करें, चंद्रमा को अर्घ दें, भोग लगाएं और दीप से चंद्रमा की आरती करें। इसके बाद जिस प्रकार संपूर्ण आकाश को प्रकाशित करने वाला चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है, वैसे ही दाम्पत्य जीवन में शांति शीतलता प्राप्त करें और हमारे पति की दीर्घायु हो। इसलिए फिर पति का भी पूजन किया जाता है। क्योंकि ये बात जब माँ पार्वती का विवाह हुआ शिव जी भगवान भोलेनाथ के साथ, तो मैना मैया ने समझाया, देवी पार्वती मैं आपसे एक बात कहती हूँ, इसको ध्यान रखना। माँ कौन सी बात? कि नारी धर्म पति देव न दूजा, करऊ सदा शंकर पद पूजा। देवी पार्वती मैं आपसे एक बात कहती हूँ, एक ही नारी का धर्म है, वह धर्म है पति की सेवा। पति कैसा भी हो, चाहे वो अपंग हो, गरीब हो, अमीर हो, कैसा भी हो, पति हमेशा पूजनीय होता है। जैसे कि माता पिता कैसे भी हो हमारे लिए पूजनीय है। कन्या किसी भी जाति धर्म की हो हमारे लिए पूजनीय है। गाय चाहे किसी भी घर की हो, चाहे वो वैश्य की हो, शूद्र की हो, क्षत्रिय की हो, ब्राह्मण की हो, हमारे लिए पूजनीय है। ऐसे ही गंगा जल किसी का भी घर का हो, गंगा जल परम पवित्र पूजनीय ही है। ऐसे ही चंद्रमा के दर्शन के साथ पति का पूजन करना चाहिए। बहुत सी स्त्रियां क्या करती हैं, कहते पति हमारा ऐसा है वैसा है, ऐसा जैसा भी है उसके फल गुण उसके साथ है, मगर हमारे लिए वह पूजनीय है, उसका पूजन करना चाहिए। विधिवत उनका आशीर्वाद पति का प्राप्त करना चाहिए। दीप दिखा करके आरती करें, पति की उसको चंदन का तिलक लगाएं, रोली कुमकुम का तिलक लगाएं और मीठा खिला करके जल पिलाएं। उसके बाद चरण छू करके आशीर्वाद लें और फिर वही जल जो जूठा है वो चरणामृत बन जाता है। जैसे आपने भगवान के स्नान का, भगवान के चरणोदक का पान करते हैं, इसी प्रकार वह पति के पिलाए हुए जूठे जल को ग्रहण कर लेना चाहिए और उससे व्रत को खोलना चाहिए और जो भोजन पकवान बने हुए हैं उनको फिर प्राप्त कर सकते हैं। इस व्रत में भी ऐसा होता है, अन्यत्र व्रत में ऐसा नहीं होता है, मगर केवल मात्र ये व्रत ऐसा है इसमें शाम को भोजन का भी विधान है, भोजन किया जा सकता है। तो इसमें ज़्यादातर माँ भगवती की उपासना करें और माँ से बार बार विनती करें कि हे माँ, जिस प्रकार आपने संपूर्ण विश्व की रक्षा करी है और जिस प्रकार आपने देवताओं की रक्षा करी है, उसी प्रकार हमारी भी रक्षा करें, परिवार की रक्षा करें और पति को दीर्घायु बनाए, जिससे मुझे पति का साथ प्राप्त होता रहे। क्योंकि हम सब जानते ही हैं जिस प्रकार एक छोटे बच्चे के जीवन में पिता का क्या महत्व होता है, उसी प्रकार एक स्त्री के जीवन में पति का क्या महत्व होता है, यह स्त्री ही समझ सकती है। बिल्कुल। तो आपने देखा, ओम सोम सोमाय का जाप करते हुए आप चंद्रमा को जल चढ़ाएं और फिर शीतलता के लिए अपने दाम्पत्य जीवन को ये कोशिश करें कि जिस प्रकार चंद्रमा शीतल है उसी प्रकार आपका दाम्पत्य जीवन भी शीतल रहे। करवा चौथ की तैयारियों को लेकर आचार्य विष्णुदत्त द्विवेदी से ये सारी बातें आपने सुनी, इनका आप पालन कीजिए और करवा चौथ मनाइए। रोजाना खबर से विभूति रस्तोगी, मेरठ। हाँ, कर दो।